बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार गुरु महाराज का जयकारा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशाय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन मुद मंगल में संत समाज के चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग प्रेमी माताओं एवं भक्तिमती बहनों सभी के चरणों में मेरा कोटि सा नमन है। अभी संतमत के अनुसार संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। अभी हम लोग संतमत के नियमानुकूल स्तुति विनती के पश्चात सद्ग्रंथ का पाठ सुने, जिसमें सत्संग योग से हुआ। उसमें आया विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम पोक्तम सर्व सिद्धि देही नाम। कहते हैं यह शरीर में जो है शिव और शक्ति का घर है, इसको पवित्र रखिए और इस शरीर से सिद्धि मिलती है। यह अभी हम लोग गुरु महिमा के बारे में सुनते हैं, गुरु महिमा का विषय है। तो हमारा भारतवर्ष जो है गुरु के मामले में बहुत आगे हैं। गुरु परंपरा है। वैदिक काल से गुरु और शिष्य का संबंध चलते आ रहा है और गुरु दो अक्षर से बने हैं, गो और रूप। गो यानी अंधकार, रो यानी प्रकाश। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। और गुरु का ही सामर्थ्य है, आध्यात्मिक गुरु का ही सामर्थ्य है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए। यदि शैल सम पापम विस्तरणयम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कहते हैं यदि पहाड़ के समान यदि पाप फैला हुआ हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, और इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। सत्संग योग में संत वाणी और साधना की बातें लिखी हुई है, जिसका गहन अध्ययन करने के बाद पता चलता है। और सत्संग योग जो है गुरु महाराज कहें कि बाद में जो है मेरा प्रतिनिधित्व सत्संग योग करेगा। एक छोटा सा दृष्टांत कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक गोपीचंद नाम के राजा हुए। उनकी माँ जो है योग को जानने वाली थी। वह सन्यासी हो गए। वो गुरु के पास गए, गुरु के साथ रहने लगे। तो गुरुजी ने उसे कहा कि जाओ तुम अपनी माँ से भिक्षा लेकर आओ। तो गोपीचंद अपनी माँ के पास आए। तो कहा माँ मुझे कुछ भिक्षा दे दो, गुरुजी ने कहा है। तो कहा कि आप भिक्षा में क्या दूं, थोड़ा सा उपदेश लेकर जाओ। कहा कि बहुत स्वादिष्ट भोजन करना और मजबूत किले के अंदर रहना और
जो है कोमल सैया पर सोना। तो गोपी चंद ने कहा कि माँ ये सब मेरे विरुद्ध है, ये सब जो है सन्यासी बनने के बाद, गुरु के सेवा में रहने के बाद ये सब कहाँ मिलेंगे। तो उनकी माँ ने कहा बेटा तुमने समझा नहीं, मजबूत किला यानी जहाँ सत्संग हो वह मजबूत किला है, जो काम क्रोध लोभ से तुम्हें बचाए रखेगा। और स्वादिष्ट भोजन तुम्हें बहुत खूब भूख जब लगे तब तुम जो भी भोजन रूखा सूखा करोगे वही तुम्हें स्वादिष्ट लगेगा। और कोमल सैया सोने का मतलब है कि तुम गुरु की सेवा शुश्रूषा करते और जब तुम थक जाओगे तुम्हें तो कोई भी बिछावन में जब सोओगे तो तुम्हें वह कोमल सैया लगेगा। तो यही थोड़ा सा उपदेश दिया। ये सब बातें हम लोग को भी जीवन में उतारना चाहिए। जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हम ईश्वर की भक्ति करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है और गुरु और शिष्य का संबंध तो सदा से ही चलता आ रहा है। गुरु चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, भौतिक गुरु हो, चाहे कोई भी कार्य सिखाने के लिए गुरु का ही उपयोग होता, गुरु ही बताते हैं। यह कलयुग कल पुर्जों का युग है, जिसमें हर एक काम जो है कल पुर्जे से हो रहा है। पहले के ज़माने कहीं जाना होता था तो घोड़े में चढ़ के जाते थे, आज किस में जाते हैं तो मोटरसाइकिल में। वह कलयुग है, कलयुग कल पुर्जों का युग है। मोटरसाइकिल भी कल पुर्जों से बना हुआ है, बस भी कल पुर्जों से है। हम लोग जो अभी माइक बाजा हॉर्न जो है ये भी कल पुर्जों से ही बना हुआ है। इस कलिकाल कलयुग में नाम संकीर्तन और भगवान नाम का सुमिरन से ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। 4 प्रकार के युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में ही नाम संकीर्तन और भगवान नाम का जप से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। यह जीवन जो है बहुत अनमोल है, क्योंकि एक बार चूक जाने के बाद फिर 84 लाख जोनियों में कहाँ हम लोग भटकेंगे पता नहीं। और कहा जाता है गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही सदा शिव है। गुरु जो है, गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही पवित्र है और आध्यात्मिक गुरु से ही हमें सद्ज्ञान मिलता है और सत्कर्म कर सकते हैं। और साधना के एक पग भी बिना गुरु के हम नहीं बढ़ सकते। गुरु के ज्ञान से ही हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कह दिए हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग तो नित्य ही करना चाहिए इस कलिकाल कलयुग में, और ध्यान भी नित्य करना चाहिए ताकि पापों का शमन होते रहे। और जीवन में जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करने के बाद ही अपने अंदर में जो है देह स्थित देवता, तीर्थ और विद्या जाने जाते हैं। सभी तीर्थ और देवता विराजमान है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान से हम उस तीर्थ और देवता और उस विद्या को हम नहीं जान सकते। गुरु के द्वारा ही हम उस विद्या और देवता और तीर्थ को जान सकते हैं और अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। यह देह जो शिवालय है इसको पवित्र रखिए, सदाचार का पालन करिए और स्वावलंबी जीवन जिए और गुरु के कहे अनुसार चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब पूज्य बाबा से सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।